नमस्कार। राधे राधे मित्रों, आप देख रहे हैं भक्ति में शक्ति विद सरला। अगर आपको भक्ति प्रेरणादायक कहानियाँ या घरेलू स्वास्थ्य टिप्स पसंद है तो मेरे अन्य चैनल भक्ति में शक्ति विद सरला, स्टोरी प्रवाह और घर से हेल्थ को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज शिवरात्रि की बात करेंगे। शिवरात्रि का व्रत बहुत पावनदायी है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को शिवरात्रि को महोत्सव मनाया जाता है। त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर अन्न न ग्रहण करना चाहिए। काले तिलों से स्नान करके रात्रि में विधिवत शिव पूजन करना चाहिए। शिव जी के सबसे प्रिय पुष्पों में मंदार, कनेर, बेलपत्र तथा मौलश्री है, किंतु पूजन विधान में बेलपत्र सबसे प्रमुख है। शिव जी पर पका आम चढ़ाने से विशेष फल प्राप्त होता है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए पुष्प, फल तथा जल को नहीं ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्म को 3 शक्तियों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का नाम उल्लेखनीय है। इन्हीं शक्तियों में एक रुलाने का कारण रुद्र तथा दूसरा जगत कल्याण करने के कारण शिव के नाम से अभिहित किया गया है। सामान्यतया देखने में दोनों नाम परस्पर विरोधी लगते हैं, मगर सृष्टि क्रम के अनुसार लोग मंगलकारी हैं। जैसे बिना दुख के सुख का कोई शिव रूप का महत्व नहीं है। शिवरात्रि की पावन कथा है, वो किस तरह है। पार्वती के द्वारा प्रश्न किए जाने पर शंकर जी ने इस व्रत की मुक्तिदायिनी महत्ता बतलाई तथा इसी से संबंधित एक कथा सुनाई। प्राचीन समय में एक नृशंस बहेलिया था जो नित्य प्रति अगणित निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह कनौडा एक बार सेठ का रुपया देने में असमर्थ होने के कारण शिव मठ में बंदी बना। वह दिन फाल्गुन त्रयोदशी का था, इसलिए मंदिर में अनेक धार्मिक कथाएं हो रही थीं। उस व्याध ने उन कथाओं के सुनते हुए शिवरात्रि व्रत की भी कथा सुनी। सेठ ने उसे एक दिन की मोहलत देकर छोड़ दिया। दूसरे दिन चतुर्दशी को वह बहेलिया पूर्ववत वन में मृगया हेतु चला गया। पूरे जंगल में विचरण करने पर भी उसे कोई सावज न मिला, तो वह क्षुधाकुल एक तालाब के किनारे रहने लगा। उसी स्थान पर एक बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवाज ससली बनाने के लिए बेल पत्रों को तोड़ता हुआ शिवलिंग आच्छादित कर दिया। दिन भर के भूख से व्याकुल उस बहेलिए का एक प्रकार से शिवरात्रि व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गाभिन हिरणी उधर कुलाच भरती आई। उसे देखते ही बहेलिया ने निशाना लगाया। झिझकती भयाकुल हिरणी दीन बाणों में बोली, हे व्याध, मैं अभी गर्भिणी हूँ, प्रसव वेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो। प्रजनन क्रिया के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान लिया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर एक दूसरी मृगी उस स्थान पर आई। पुनः बहेलिया के निशाना साधते ही उस मृगी ने भी निवेदन किया कि मैं ऋतु क्रिया से निवृत्ति सकामा हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए, मारिए नहीं। मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिया ने उसकी बात स्वीकार कर लिया।
रात्रि की तृतीया बेला में एक तीसरी हिरणी छोटे छोटे छौनों को लिए उसी जलाशय में पानी पीने आई। बहेलिया ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरणी कातर स्वर में बोली, हे व्याध, मैं इन छौनों को हिरण के संरक्षण में कराऊं तो तुम मुझे मार डालना। बहेलिया ने दीन वचनों से प्रभावित होकर इसे भी छोड़ दिया। प्रातः काल के समय एक मांसल बलवान हिरणी उसी सरोवर पर आया, मतलब हिरण आया। बहेलिया ने पुनः अपने स्वभावानुसार सर्वसंधान करना चाहा। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याध से प्रार्थना करने लगा, हे व्याधराज, मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों को यदि तुमने मारा है तो मुझे भी मारिए, अन्यथा उन पर तरस आएगी जब वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हूँ, तो मुझे मिलकर आने पर मारना, मैं ही उनका सहचर हूँ। हिरण की करुणामयी वाणी सुनकर बहेलिया ने रात भर की बीती बात कह सुनाई तथा उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेलपत्र गिरने यानी चढ़ाने के कारण बहेलिया में आंतरिक शुचिता आ गई थी। उसका मन निर्दयता से कोमलता में ऐसा बदल गया कि हिरण परिवार को लौटने पर भी न मारने का निश्चय कर लिया। उसने सोचा कि अब हिरण का परिवार आएगा तो मैं नहीं मारूंगा। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र तथा सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उसने संकल्प लिया कि मैं अब हिंसा नहीं करूंगा। उधर हिरणियों से मिलने के पश्चात हिरण ने बहेलिया के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। सभी परिवार सहित हिरणियों का परिवार आ गया बहेलिया के पास कि बहेलिया, अपने वचन का पालन कर रहा हूँ। उसके सत्याग्रह से प्रभावित होकर व्याध अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए तथा पूर्ववत कर्मों पर अपने पश्चाताप करने लगा। इस पर स्वर्गलोक से देवताओं ने व्याध की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्प विमान भेजकर बहेलिया तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बनाया। इतनी पावन पुण्य कथा है शिवरात्रि की, तो शिवरात्रि को जरूर कथा सुननी चाहिए। भगवान शंकर की 4 पैरों की पूजा जरूर करें। छोटे छोटे मिट्टी के शिवलिंग जरूर बनाएं। मिट्टी के शिवलिंग बनाने का बड़ा महत्व है शिवलिंग पूजने का, तो आप मिट्टी के जरूर बनाएं और यथा शक्ति यथा भक्ति, जैसी भक्ति करेंगे वैसे ही आपको पुण्य मिलेगा। आप शिवरात्रि का व्रत जरूर करें। हर हर महादेव।